नमस्कार, मैं प्रेयसी और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस यूपी का डिजिटल प्लेटफॉर्म। बिहार की राजनीति में इन दिनों एक घटना को लेकर तीखी बहस छिड़ी हुई है। मामला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जुड़ा है, जहां एक सरकारी कार्यालय के दौरान उन्होंने एक मुस्लिम महिला डॉक्टर के चेहरे से नकाब हटा दिया। ये घटना कैमरे में कैद हो गई और सोशल मीडिया पर वायरल होते ही राजनीतिक और सामाजिक विवाद का रूप ले लिया। इस घटना को लेकर विपक्षी दलों के साथ साथ कई मुस्लिम संगठनों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि ये मामला महिला सम्मान, निजता और धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ है। अब इस पूरे विवाद में उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती की एंट्री हो चुकी है। मायावती ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक लंबी पोस्ट लिखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सलाह दी है। उन्होंने न सिर्फ इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया, बल्कि इसे सही तरीके से संभालने की आवश्यकता पर भी जोर दिया है। मायावती ने अपनी पोस्ट में लिखा, बिहार में डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र बांटने के लिए आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री द्वारा मुस्लिम महिला डॉक्टर का हिजाब हटाना एक संवेदनशील मामला है। उन्होंने कहा कि यह मुद्दा सुलझने के बजाय लगातार तूल पकड़ता जा रहा है, जिसका कारण मंत्रियों और अन्य नेताओं की बयानबाजी है। मायावती के अनुसार यह स्थिति दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। बसपा सुप्रीमो ने साफ तौर पर कहा कि यह मामला पहली नजर में ही महिला सुरक्षा और सम्मान से जुड़ा हुआ है। ऐसे में मुख्यमंत्री के सीधे हस्तक्षेप से यह विवाद अब तक समाप्त हो जाना चाहिए था। उन्होंने ये भी कहा कि जब देश के कई हिस्सों से महिलाओं के साथ हो रही घटनाओं की खबरें सामने आ रही हैं, तब ऐसे मामलों में अतिरिक्त संवेदनशीलता बरतना जरूरी है। मायावती ने नीतीश कुमार को सलाह देते हुए कहा कि अच्छा होगा अगर मुख्यमंत्री इस घटना को सही परिप्रेक्ष्य में देखें, इसके लिए पश्चाताप करें और बढ़ते जा रहे विवाद को यहीं समाप्त करने का प्रयास करें। उनके इस बयान को राजनीतिक गलियारों में एक सख्त लेकिन संतुलित टिप्पणी के रूप में देखा जा रहा है। इसके अलावा मायावती ने उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले से जुड़े एक अन्य विवाद पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने पुलिस परेड के दौरान एक कथावाचक को गार्ड ऑफ ऑनर देने के मामले को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने पुलिस परेड और सलामी की अपनी एक परंपरा, नियम और अनुशासन होता है, जिसके साथ खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि यह अच्छी बात है कि उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए जिला पुलिस कप्तान से जवाब तलब किया है, लेकिन जनता अब कार्रवाई का इंतजार कर रही है। मायावती ने राज्य सरकार से अपील की है कि वो ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए गंभीर कदम उठाएं, ताकि कानून का राज और पुलिस अनुशासन बना रहे। मायावती ने उत्तर प्रदेश विधानसभा के हाल ही में शुरू हुए संक्षिप्त शीतकालीन सत्र पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि यह सत्र भी पिछले सत्रों की तरह जनहित और जन कल्याण के मुद्दों से दूर रहा। किसानों को खाद की समस्या, आम जनता से जुड़ी परेशानियों और विकास के मुद्दों पर गंभीर चर्चा के बजाय सत्ता और विपक्ष के बीच सिर्फ वाद विवाद देखने को मिला है। साथ ही उन्होंने संसद के शीतकालीन सत्र को लेकर भी निराशा जताई। मायावती ने कहा कि दिल्ली में गंभीर वायु प्रदूषण जैसी विकराल समस्या समेत कई राष्ट्रीय मुद्दों पर ठोस चर्चा किए बिना ही संसद सत्र समाप्त हो गया, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। देश की जनता को सरकार और विपक्ष दोनों से बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन वे पूरी नहीं हो सकी। अंत में मायावती ने पड़ोसी देश बांग्लादेश में बिगड़ते हालातों पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि वहां भारत विरोधी गतिविधियां बढ़ रही हैं, जो चिंता का विषय है। इस पर केंद्र सरकार को दीर्घकालीन नीति बनाकर समुचित कदम उठाने चाहिए। कुल मिलाकर मायावती की ये पोस्ट सिर्फ एक घटना तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्होंने महिला सम्मान, प्रशासनिक अनुशासन, संसदीय कार्यप्रणाली और अंतर्राष्ट्रीय हालातों तक कई अहम मुद्दों पर सरकार को आईना दिखाने की कोशिश की है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही और भी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी।